गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। हाँ जी, आज हम सरदार भगत सिंह के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 में हुई थी। उनका हमारे भारत के आज जो हम भारत देखते हैं उसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है। हम कुछ भी करें उनके इस कर्ज को हम नहीं चुका सकते जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए किया। जो हम आज भारत देखते हैं वो सब उन्हीं की देन है। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। वे पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या की, उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। हम इनका जो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में जो इनका योगदान था, हिंदुस्तानी के प्रतिनिधित्व जो उन्होंने किया, और उन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य को मुंह तोड़ जवाब दिया हर बात का, उसकी हम किसी भी तरीके से तुलना नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव भी इनके साथी थे और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है के साथ फांसी पर लटका दिया था। आप कभी अपने फ्यूचर में यदि आप घूमने का शौक़ रखते हैं या आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारे पुराने भारत के संघर्ष को देखना चाहते हैं, तो आप कभी पोर्ट ब्लेयर जाएं और पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल बनाई हुई है उसको देखें और उसको डीपली अध्ययन करें। वहाँ जाएं, वहाँ देखें सुखदेव जी और राजगुरु, इनको कैसी कैसी सजाएं दी गई थी। वहाँ जाके पता लगता है कि कितना कुछ फेस किया हुआ इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाए। आज जो हमें लगता है, जो शायद आजकल के जो पीढ़ी है या हम लोग जो हैं, हम लोगों को महसूस नहीं होती कि हाँ भाई ये सब चीज़ें भी हैं। इतना सब कुछ भी किया गया जो आज हम भारत देखते हैं, उसके लिए उसके पीछे इतना सब कुछ योगदान है। तो 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, वहीं सेलुलर जेल में। अब इनके जन्म और परिवेश की बात करें तो भगत सिंह का जन्म, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 28 सितंबर को हुआ था, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1931 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। इसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस संघर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुए गदर दल के हिस्सा बन गई। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। आप देखिए, हम आज ये सोचते हैं कि भाई गांधी परिवार ने या गांधी जी
जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, गांधी जी कुछ नहीं थे, गांधी जी ने कुछ नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत सत्याग्रह, हिंसा और इन सब का जरूर ये शब्द दिए हुए हैं, सिर्फ गांधी जी के ये सिर्फ शब्द दिए हुए हैं। इससे ना तो हमें कोई आज़ादी मिली है, ना ही कुछ मिला है। बेसिकली गांधी परिवार जो थे वो एजेंट के रूप में थे। पूरा गांधी परिवार एक एजेंट के रूप में था ब्रिटिश सरकार का। असली सज़ा इन्हें सज़ा हुई, आप ये देखें ना, इन्हें सज़ा हुई तो ये जाते थे वहाँ, जाके देखो आप पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता सेनानियों को जो सज़ा होती थी सेलुलर जेल में जो हुई है, काला पानी की सज़ा जिसे बोलते हैं, वहाँ जाके देखो सज़ा तो उसे बोलते हैं। गांधी परिवार को या नेहरू जी को इनको सज़ा होती थी शिमला में, महंगे महंगे होटलों में नज़रबंदी किया जाता था इनको, ठीक है ना। महंगे महंगे होटलों में नज़रबंदी का क्या मतलब है? मतलब तुम आराम से वहाँ बैठो, हम शासन तुम्हारा चला रहे हैं। देश की जनता उस समय अज्ञानता में थी, लोग बाग गांधी जी की बात आज भी मानते थे, तब भी मानते थे। तो ब्रिटिश सरकार जो कहती थी कि हाँ भाई हिंदुस्तान के गांधी जी को एक माध्यम थे, हिंदुस्तान की जनता उनकी बात मानती थी, तो ब्रिटिश सरकार जो हिंदुस्तान की जनता से चाहती थी वो गांधी जी के थ्रू करवाती थी। सिर्फ एक माध्यम थे ब्रिटिश सरकार और हिंदुस्तान की जो जनता थी उसको, उसके बीच में, और बाकी उन्होंने इस कुछ नहीं किया। असली तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन लोगों ने करा। जो हमारी स्वतंत्रता आज हम देखते हैं ये इन लोगों की देन है, गांधी परिवार की या गांधी जी की कोई ऐसी अहम भूमिका नहीं है जो हम जितना आज हम उन्हें गाते हैं। और इनके नाम सरदार भगत सिंह, सुखदेव, इनको तो लोग पहचानते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं किताबों में। मैं ये कहना चाहूँगी। बाकी आप अपनी बताइए जो सोच है कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।